की गुण, क्योंकि जब श्रोता वक्ता ज्ञानी होते हैं तब भगवान की दिव्य जो कथा है श्रवण करने में आनंद आता है। और किमी समझो में जीव जड़, बोल राधे राधे। किमी समझो में जीव जड़, मैं जीव हूं, जड़ बुद्धि है मेरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान की निधि तो है, पर फिर भी ये हमारी जड़ बुद्धि है। उस जड़ बुद्धि में प्रभु आपकी जब कृपा होगी, कलिमर हरस विमोड़, इस कलिकाल में जो मेरी बुद्धि भ्रमण कर रही है इस संसार में, ये आपकी ही कृपा से इस भ्रमणता को आप मुक्त करके आपकी चरणों में लगाए। इसलिए कथा करने के और कराने से बड़ा विशेष महत्व है। और मूल पाठ के साथ साथ भगवान की दिव्य कथा हो रही है, भगवान की इच्छा से हो रही है। आज हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान द्वादशी के दिन आज भगवान के बाल चरित्र श्रवण करने को हमें मिलेगा। कथा रूपी, अमृत रूपी, ये कथा अमृत है। तो भगवान देवकी के अस्याष्टवा अष्टवो गर्भ, 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार चतुर्भुज रूप में हुआ और होकर के भगवान रोए नहीं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु क्यों नहीं रोए? बोले भगवान, सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित जी, भगवान जब राम जी का जन्म हुआ तो भगवान रोए थे, क्योंकि उन्हें वहीं रहना था। पर यहाँ पर भगवान को गोकुल जाना है, और गोकुल जाने के साथ साथ भी जिनने उनकी भक्ति की है उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रभु को गोकुल जाना अत्यंत आवश्यक है। और कंस भय नहीं लग रहा भगवान, क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान जब भों को तिगड़ा करते हैं तो सृष्टि लय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उनकी एक इशारे पर सृष्टि का विस्तार हो जाता है। पर आज वो इसलिए क्योंकि उन्हें गोकुल जाना है। और नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा जी ने जो भगवान की तपस्या की है, उस तपस्या की वात्सल स्वरूप जो बाल स्वरूप है उसका उन्हें सुख प्रदान करना है। इसलिए भगवान रो नहीं रहे। तो भगवान चाहते तो जब चतुर्भुज नारायण रूप में अवतरित हुए वहां पर, तो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, पर नहीं, क्योंकि उन्हें जो बाल स्वरूप का, उन्हें जिन्हें रसास्वादन करवाना है उनके पास वो जाएंगे। वसुदेव जी ने उन्हें रात में ही गोकुल लेकर पहुंच गए। यमुना जी जो है पार भी हो गए, इतनी बारिश हो रही है फिर भी, बरसात हो रही है फिर भी वह बिना डरे पहुंच गए। और जो पुत्र है उनको वहां दिया सुला करके, भारती जो कन्या रूपी था वो लेकर आए। और यहाँ पर युग माया के रूप में अष्टभुजी दुर्गा में वह स्वरूप बना। और रोहिणी के गर्भ से भगवान संकर्षण भगवान बलभद्र जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। बोली बलभद्र भगवान की जय। ऐसे देखो, नंद घर आनंद भाई जय कन्हैया लाल। भगवान जो है नंद घर आनंद ही क्यों कहा है?
नंदघर पुत्र कह सकते थे। नंदघर आनंदी क्यों कहा? क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर संतान नहीं, पर वह 90 वर्ष की उम्र में तो यहाँ पर बालक हुए। और भगवान का एक स्वरूप है आनंद कंद, सतचित और आनंद। भगवान का स्वरूप जो है उनको जब दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है। आप कितने ही कष्ट में रहें और भगवान के नाम संकीर्तन करें या भगवान का दर्शन कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो कष्ट है उसको भूल जाते हैं। आनंद शब्द जो है उसका उल्टा नहीं हो सकता। विषयानंद कर दो, परमानंद कर दो, अति आनंद कर दो, पर आनंद तो आनंद जो शब्द है वो आनंद ही रहेगा। भगवान आनंद प्रदान करने के लिए गोकुल में पहुंचे। अब यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव हो रहा है, जिसके उस ब्रह्मांड को रचने वाले उस नारायण के ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवीर है। इसके रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड नायक है वो। और आज देखिए उसका जब जन्म हुआ है तो मथुरा में उसका जन्म हुआ है, और जन्म होते ही वह प्रस्थान गोकुल का। ये भगवान की लीला है भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने की। जो भगवान की जैसी श्रद्धा और भाव रखोगे, भगवान अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें शरणागत वत्सल कहा है। अब ऐसे ही नंदोत्सव हो रहा है, और नंद बाबा ने ब्राह्मण देवताओं को बड़े बड़े विशेष दान दक्षिणा भी दी। उन्हें गौएं भी दान करी, तिल के पहाड़ दान किए। ऐसे विशेष उन्होंने, क्योंकि 90 वर्ष की उम्र जब संतान होती है तो बड़ा हर्ष होता है, प्रभु की कृपा है। यद कृपा तमहम वंदे परमानंद, फिर परमानंद है वो। तो आनंद फिर भी शब्द वो आनंद नहीं रहेगा, परमानंद कर दो उसके लिए, पर आनंद तो आनंद है। अब एक दिन नंद बाबा को यह याद आया कि हम प्रति वर्ष जो है कंस के यहाँ पर कर देने हम जाते हैं। अब कर देने जाते हैं पर वह भूल गए। रोहिणी चा महाभागो नंद गोवा व्यचरण दिव्य बास कंठा भरण भूषिता। नंद बाबा और रोहिणी के यहाँ बड़ा आनंद हो रहा है, और आनंद के उत्सव वह भूल गए कि कंस को कर देने भी जाना है। फिर नंद बाबा को अचानक याद आया कि यदि हम कर देने नहीं जाएंगे तो कंस की उत्पात होने लगेगी, हमें कर देना जरूरी है। उन्होंने वार्षिक कर देने के लिए अपनी बैलगाड़ियों में सब सामग्री रखी, कर रूपी, और वह अब मन तो नहीं है जाने का, पर फिर भी जा रहे। क्यों जा रहे? जाना पड़ेगा। और वह चल दी, कंस को कर दिया। अब उनके जो मित्र हैं वसुदेव जी, बड़ी मन में उत्कंठा हुई कि वसुदेव जी से मिलना होगा। अब पता उन्हें तो था कि वह कारागृह में है वो, और उनके पास पहुंच गए और दोनों सखाते पड़े वार्तालाप कर रहे हैं, दुखी भी है। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एक वशिष्ठ वरजा कन्या सा
दिनम गता। बोले मैं बहुत दुखी हूँ कि देवकी के 8 पुत्रों को उसने मार दिया है। मैं जानता हूँ कि 8वां पुत्र कंस है, ने जिसको मारने का चाहा था पर मार नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि 8वें पुत्र को कंस मारने का चाह रहा था फिर भी नहीं मार पाया। पर जो 6 पुत्रों को उसने मार दिया है, मैं उनका बहुत विलाप करता हूँ। देवकी बहुत विलाप कर रही है। और एक कन्या हुई थी, वह अष्टभुजी दुर्गा रूप में वह जाकर के वहां पहुंच गई, विंध्याचल में प्रविष्ट हो गई। अब वह पुत्र आपके यहाँ पर है, उनका कुशलता से आप उन्हें लालन पालन करना। अब इतने में क्या हुआ कि जैसे ही वार्तालाप हो रही है तब उनके वसुदेव जी के मन में एक ख्याल ऐसा आया, विचार मन में आया कि बोले मुझे ऐसी आभास हो रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने जा रहा है। बोले कैसे? नंद बाबा ने कहा कि मैं तो कुशलता से देख कर आया हूँ, सबको कुशलता से। बोले पाताल गोकुले, बोले गोकुल में कोई ऐसा उत्पात होने वाला है, आप शीघ्रता से जाइए। और बोले बालकों पर कोई संकट आने वाला है। देखो भगवान संकट का हरण करते हैं। आज वात्सल स्वरूप में देवकी और वसुदेव हैं, वो वात्सल स्वरूप चाह रहे हैं कि हमारे पुत्र बड़े अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी बालक स्वरूप हैं। उनकी कुशलता के लिए उनके मन में चिंता है। और वह सीधे नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और सीधे वह चले। तो चलते जा रहे हैं, रास्ते में विचार कर रहे हैं ऐसा नहीं हो कि वसुदेव जी की जो वाणी है वो सत्य हो जावे। नंदा पति बचा सौनिर नाम रसेसी विचंतयम हरिं जगाम शरणं मृत्युपागमनसंचितः। बोले भगवान का हरि शरणम इस मंत्र का उच्चारण करते करते नंद बाबा चले। अब यह बात कंस को पता तो चल गई थी, पर कंस ने सबको बुलाया। बोले सुनो, 1 माह के अंदर वाले जितने भी यहाँ पर शिशु हैं इस क्षेत्र में, उन सब शिशुओं के लिए मार दो जाए, ये मेरा आदेश है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंसेन प्रसिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूना चार निघ्नन्ति पुरग्रामा प्रजादिषु। बोले सबको मार दो। अब वह सीधी बोले किसके माध्यम से मारा जाए? सर्वप्रथम तो उनकी बहन आ गई, कौन? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। सुखदेव जी कह रहे देखो राजा परीक्षित जी, भगवान के लिए मारने के लिए उस समय बहुत लोग उद्यम करते थे, उनसे भी लोग पैर रखते थे। हमारी क्या सामर्थ्य है? भगवान शरणागत वत्सल है और तीनों पर कृपा करते हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। पर स्थिति देखिए कि आज उनके लिए कंस ने मारने के लिए पूतना को पहुंचाया। पूतना शब्द होता है जिसके रहने पर पूत ना हो।
बालघाट में। अब वह पूतना ने कहा कि भैया आप मुझे कुछ समझते हो तो मुझे भी कोई एक ऐसा कार्य सौंपिए, विश्वास तो करिए। बोले ठीक है, क्या करोगे? बोले हम सुंदर स्वरूप धारण करके जाएंगे और उसके लिए हम मारेंगे। कैसे मारेंगे वो आप हम पर छोड़िए। कंस ने कहा कि ऐसे स्वरूप में आप जाओगी तो घर में कोई प्रवेश नहीं होने देगा। तो राक्षसों को ये उनको तरीका था कि रूप कैसा भी हो सुंदर स्वरूप बना ले, और जब वो संसार से भगवान में मुक्त करते थे तो अपने वास्तविक रूप में जाते थे। अभी आप कितने सुंदर दिख रहे हो और मोद होगे तो जैसे हो वैसे दिखोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चेहरे से मुख से सुंदर नहीं, अंदर जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठा है उस हृदय को परम पवित्र करिए। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। मैं कपट और छल छिद्र से दूर रहता हूँ। तो ये आपके हृदय में यदि विद्यमान है तो मुझे फिर कहाँ जगह है आने की। भगवान तो करुणा सागर है, उन्हें ये फल मिठाई दूध दही से कोई मतलब नहीं है। वो अहंकार के भक्षी हैं, अहंकार का भक्षण करते हैं और सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। उन्होंने कहा सुनिए भैया, मैं इतना परम सुंदर स्वरूप धारण करके जाऊंगी कि मुझे लोग अपने ही समझेंगे। बोले ठीक है। अब वह पूतना जो है बड़ी सुंदर स्वरूप धारण करके वह चली और जाकर के गोकुल में प्रविष्ट हो गई, और जहां पर नंदोत्सव हो रहा था। अब नंदोत्सव हो रहा था, अब इतनी बड़ा उत्सव हो रहा था कि कोई किसी को देखने में विचार नहीं कर पा रहा था कि और कोई रिश्तेदार है। अब पूतना इतनी सुंदर बन के पहुंची। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि देखो भगवान के लिए कोई अमृत लाते हैं, कोई माखन मिश्री भोग लगाते हैं, पर इसने कौन सा तप किया होगा कि आज भगवान के लिए मैं दुग्ध पान कराने के लिए आई है, परम सुंदर स्वरूप धारण करके इसने तप किया है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कौन सा तप किया है प्रभु बताइए। बोलिए पूतना वो है, भगवान ने जब वामन रूप का अवतार जब रखा था उन्होंने, और बलि के यहाँ पर बलि को जब छलने गए थे तो उसकी जो पुत्री थी, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप तक वह विचार कर रही थी। देखो इतना सुंदर बालक है, इसे मैं ये विचार कर रही हूँ कि मेरा पुत्र बनता, मैं इसे दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान तो जैसा कहोगे वैसा हो करते। जब बलि का सर्वस्व दान प्रभु ने ले लिया तो वह उसके मन में एक विचार आया कि देखो मैं दुग्ध पान कराना तो चाहती थी, पर तुमने मेरे पिता का सर्वस्व लूट लिया है। अब मेरा विचार ये है कि मैं तुम्हें जहर पिला दूं। भगवान ने फिर भी कहा था, बोलिए राधे। अब ऐसे ही जब वह पहुंची तो सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित देखो कहाँ की जन्म का फल जो है भगवान कहाँ प्रदान कर रहे हैं। देखो ये मनुष्य जो है अनेक जन्मों के पुण्य, एक जन्म के पुण्य नहीं है, अनेक जन्म जब के पुण्य हमें करते हैं तब संचित करके प्रभु मनुष्य को नहीं प्रदान करते हैं। अब इसमें किए हुए जो आपके सत्कर्म पुण्य है वो आगे की संतति, आगे की आने वाली पीढ़ी को सुधारते हैं। और इसमें भी कुकर्म कर लिए वो कौन सी योनि में कटेंगे बताइए। फिर 84 लाख योनि में आपको भ्रमण करना है।
फिर भ्रमण करते आप यहाँ आओगे, इसीलिए ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे तो जग रोए। ऐसे ही जब पूतना पहुंची और पूतना पहुंच करके कहने लगी, अरे बहन अब इतना घूंघट धारण किए हैं कि अब पहन कह रही है समझ में आ नहीं रहा है। यशोदा जी की भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो भगवान भी बहुत ही नटखट हैं। भगवान भी समझ रहे हैं कि ऐसे माता जी हमारी जो है वो इन्हें प्रदान नहीं करेंगी, तो रोना प्रारंभ किया। अब पूतना ने कहा कि अरे बहन तुम बहुत व्यस्त हो, इस पुत्र को मुझे दो, मैं इसे चुप कर दिया। पहले ऐसा विचार नहीं करते थे, वो ठीक है चलो। अब जैसे ही उन्होंने यशोदा महारानी ने जैसे ही पुत्र पूतना को दिया तो भगवान चुप हो गए। भगवान भी बड़े करुणा सागर है, मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो चुप भी हो जाएंगे, वो चुप हो गए। अब वह यशोदा महारानी का जो ध्यान है इधर उधर लग गया। अब पूतना ने थोड़ा तो इधर उधर खिलाया और खिलाकर सीधे बाहर ले गई और लेकर कहते हैं कि वह आकाश मंडल में वह चली गई। और आकाश मंडल में जाने के बाद वह इतनी ऊपर चली गई और भगवान चले जा रहे हैं। और आकाश मंडल में जाते जाते सुखदेव जी परीक्षित जी से कहा, देखो भगवान ये देखना चाहते हैं कि गोकुल में कहां कहां हमें कीड़ा करना है। ये सब मनोरथ करने के लिए वह पूतना ने अपना जो पुण्य फल है उस फल के प्रताप से भगवान के लिए गोदी में उठाया और वह धीरे धीरे वह दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड़तः प्राणेन समम। बोले भगवान ने दुग्ध पीते 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 और वह उसके प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। वह कहने लगी, मुझता मुझता मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मुझे छोड़ना नहीं है। मन में विचार कर रहे हैं कि मौसी आप आई हैं और आप आकर के मुझे अमृत दुग्ध पिला रही है, तो आपके मनोरथ जो पूर्ण है, अभी आपने हमें दुग्ध पिलाया था, अब जहर पिलाए तो वो भी पान करेंगे। क्योंकि भगवान जो है इसीलिए शरणागत वत्सल कहते हैं। शरणागत में जो जैसे भाव से आएगा फिर भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। और वह धीरे धीरे कन्हैया जी ने दुग्ध से उसके प्राण भी कर लिए और वह चक्कर खा करके और मृत्यु को प्राप्त करके वह भूमि पर धड़ाम से गिर पड़े। सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित देखो, जो जैसे मनोरथ रखता है भगवान के सामने वैसे ही भगवान उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की और कहते हैं जो यशोदा जी के लिए, नंद बाबा के लिए, देव की वसुदेव के लिए जो मुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसे ही मुक्ति प्रदान पूतना के लिए, क्योंकि वह नाम उसका पूतना है पर उसने कर्म किया है माँ का, माता जी का। दुग्धपान वही करा सकती है। अब वह जब वह जहां गिरी तो वह पूरा जंगल नष्ट भ्रष्ट हो गया। 2 कोस 3 गज स्थान अर्थात वह इतना क्षेत्र में वह पूरा जंगल नष्ट हो गया। अब वह नष्ट हो गया तो वह यशोदा मैया को ये ध्यान आया कि मैंने पुत्र को किसी को दिया था। तो किसी ने जाकर बताया कि वह अरे मैया नेक्सो बालक जो तेरो है ना, वही का राक्षसनी की उठा के ले गई और उसने राक्षसनी को वह मार दिया है। वह मैया दौड़ते दौड़ते गई, नंद बाबा पहुंचे और जाकर तत्काल
कन्हैया को उठा लिया और उठाकर कहते हैं भगवान देखो ठाकुर जी की कृपा है। अब नंद बाबा कह रहे हैं कि देखो वसुदेव जी ने सत्य कहा था। वसुदेव जी आए, पहले सत्य उन्होंने बताया था कि यहाँ पर गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, और सत्य वाणी हो गई उनकी। और तत्काल यशोदा मैया ने कन्हैया जी को ले गई और बोले नजर न लग जाए तो है पंचगव्य से उनका शुद्धिकरण किया। गाय की पूंछ से गौमूत्र लेकर के पंचगव्य से उन्हें शुद्धिकरण किया, नजर उतारी और पवित्र कर दिया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोण सब। अब जब ऐसे पंचगव्य से स्नान कराया, अब नंद बाबा से कहा कि ये राक्षसनी कैसे जलेगी। बोले क्या करें पता है, सब मिलकर के अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आओ, उसको काट करके इसे ढेर बनाएंगे और जंगल से लकड़ी ला करके इसे जलाया जाएगा। और भगवान देखो, भगवान का मुख लगा तो उसके शरीर से इतनी सुगंध आई कि वह उस क्षेत्र में वह परम सुंदर बड़ी दिव्य एक सुगंध आई और वह तीनों लोगों में बड़ी सुगंध प्राप्त करने लगी। भगवान की कृपा देखी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो ऐसे है भगवान, ये जो चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, ये चरित्र जो है भगवान के बाल लीलाओं की, इसको श्रवण करने से हृदय में जो हृदय रोग जिसको कहते हैं, हमारे मन में शंका द्वेष रहता है, ये सब नष्ट हो जाता है। हृदय रोग नष्ट हो जाता है। अब हृदय रोग यानी शरीर में ही रोग, जो मन में ईर्ष्या द्वेष जलन है, ये सब नष्ट हो जाता है। भगवान देखो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, पर सबके पास मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह जा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, और भगवान जो है किसी के अपूर्ण नहीं देखते। भगवान अपूर्ण किसी के नहीं देखते। भगवान तो है आपके भाव देखते हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने आप धनवान हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जिसकी दासी है उसे क्या आवश्यकता है बताइए, पर वो ये चाहते हैं कि आपका जो भी मनोरथ है। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक दिन भगवान नीचे सो रहे थे, अचानक उन्होंने करवट बदली। अब करवट बदली तो पहले ऐसा था, करवट बदले तो पूरे गांव में दुहाई ऐसी होती थी और सबको कह करके भैया चलो जाओ, हमारे पुत्र ने करवट बदली। एक दिन प्रभु जन्म नक्षत्र आया, 1 महीने को हो गए, 1 महीने में जन्म नक्षत्र आता है। भगवान का जन्म जो है भादव मास की, भादव में कृष्ण पक्ष अष्टमी आती है, मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ है। अब वही अष्टमी तिथि जब आई और वह रोहिणी नक्षत्र जन्म नक्षत्र जब आया कृष्ण पक्ष का, तो वह भगवान ने करवट बदली। तो वह नाई को बुला करके पूरे गांव में कह दिया कि जाओ सब मिल करके बधाई दो। अब सब आ गए और बधाई प्रारंभ कर दी और भगवान ठाकुर जी सो रहे थे। अब इतने गीत नृत्य इत्यादि हो रहे हैं, वह यशोदा मैया भूल गई कि हमारे लाला कहाँ सो रहे हैं। फिर उन्हें याद आया तो उन्होंने उठा करके, शोरगुल हो रहा था, उन्होंने बालक को उठा करके पहले बैलगाड़ी में नीचे झूला बांध दिया। अब भगवान देखो सुखदेव जी से कह रहे राजा परीक्षित जी कि प्रभु जी क्या है, बोले ये तो भगवान का सर्व स्वभाव है। देखिए बोले भगवान एक छोटे से पालना भी नहीं है, कपड़े का पालना है। उस पालने में देखो भगवान लकड़ी की जो गाड़ी है उसमें नीचे झूला बांध दिया और उसमें भगवान सो रहे हैं। सकड़ भंजन की जो
हुआ है। अब भगवान वह सो रहे हैं, सोते सोते जब वह जाग गए, देखा तो कोई देख नहीं रहा है, सब अपने अपने लीलाओं में लगे हुए हैं। भगवान ने सोचा अपनी लीला भी कुछ करें, तो सकट भंजन जो राक्षस था वही आ गया। अब भगवान ने बहुत रोए, पर आवाज इतनी हो रही थी, भजन कीर्तन चल रहा था, समझे ही नहीं, देखी नहीं। अब वो जैसे ही उसने प्रहार किया तो भगवान ने पहले तो सोचा कि बाल गोपाल हमारे कोई मित्र हो देखे, तो एक तो देख रहे थे, पर भगवान ने अपनी जैसे ही उसको पैर से स्पर्श किया तो वह सकट भंजन वह गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान बाला नाम रोदनम बलम, और भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। अब वह किसी ने जाकर बता दिया कि मैया मैया सुनिए, तुम्हारे नेक से बालक ने एक राक्षस को मार दिया। अब वह समझ गई, वह दौड़ती ही पहुंच गई और पहुंच कर कहती है, अरे बालकों, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, 100 बालक इतने बड़े राक्षस को कैसे मार सके। फिर सुखदेव ने राजा परीक्षित जी का, देखो भगवान की लीलाएं भी इतनी होती है कि उसको समझने के लिए आपको ये मन में जो हमारे नेत्रों में जो अहंकार रूपी जो पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा, प्रेम रूपी चादर ओढ़ना। ये मेरी चादर हमें ओढ़ के आए हैं, ये हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए भगवान रूपी हरि चर्चा जरूरी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर एक दिन क्या हुआ, भगवान थोड़े से और बड़े हुए, तो माता ने एक दिन उन्हें सोचा कि थोड़ा भ्रमण कराया जाए। अब इतने में एक तृणावर्त राक्षस चला, कि कंस की लीलाएं चल रही, कंस अपने राक्षसों को पहुंचा रहा है भगवान, और भगवान अपनी लीलाएं करे जा रहे हैं। एक दिन मैया ने अपने बालक को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी। अब भगवान ने सोचा कि माँ मुझे ऐसे नीचे नहीं लेटाएंगी, तो भगवान ने अपना जो वजन है इतना बढ़ाया, तो यशोदा मैया कहने लगी, आज कन्हैया ने कुछ ज्यादा दुख तो पान नहीं कर लिया। ये विचार कर रही थी, तो वह खिलाते खिलाते और वह इतना भगवान ने वजन बढ़ाया, तो भगवती जी ने उनके लिए नीचे सुला दिया, और वह तत्काल ही वह अंदर चली गई। उधर से तृणावर्त एक राक्षस चला, गरिमाणं शिशोने नसे हो गिरिकूटवं भूमौ निधाय तं गोपी विस्मृता भारतीविता। बोले भूमौ निधाय तं, भूमि में स्थापित किया, स्नान लटा दिया, और वह अपने कार्य में चली गई। अब तृणावर्त ये दृश्य देख रहा था, राक्षस वह पहुंच गया और अपने वायु वेग से भगवान के लिए उसने उठा लिया। उठाते उठाते वह आकाश मंडल में चला गया, और भगवान ने फिर अपना इतना वजन बढ़ाया, तो वह तृणावर्त तो सोच रहा है कि मैंने किसी बालक को लेकर आया था, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई पर्वत तो नहीं उठाला है। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो भगवान ऐसे भक्त भी हैं जो पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, और ये भगवान में पत्थर को ढूंढ रहा है। देखो ये भगवान की लीला है। इसी लीला स्वादन करके आदमी जीवन की, मनुष्य की इसी मुक्ति होती है। 18वां जो अष्टादश पुराण जो लिखे, इसमें 18वां पुराण श्रीमद् भागवत है, वह विशेष भगवान की दिव्य आनंदमयी कथा है।
उसको श्रवण करने के लिए बहुत आनंद आता है, पुण्य करना पड़ता है। और भगवान ने इतना वजन बढ़ाया और धीरे से उन्होंने एक पत्थर में आकर के उसके सर को पटक दिया और वह तृणावर्त गोविंदाय नमो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वह आगे धीरे से यशोदा मैया ने उन्हें उठाया, फिर स्नान ध्यान करा करके वह कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ, देवकी वसुदेव बड़े चिंतित थे कि हमारे बालक की कोई जानकारी नहीं मिली है। नंद बाबा बहुत दिन से यहाँ पर नहीं आए, पर एक दिन मोक्षदायिनी मथुरा नगरी में कौन पधारे? गर्गाचार्य, उनके गुरु। और गर्गाचार्य जी आए और बालक 1 वर्ष के हो गए हैं, उनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो यही विचार कर रहे थे। गर्गाचार्य जी आए और प्रणाम करके कहते हैं कि गुरुदेव ने कहा कि वसुदेव जी सब कुशल है। बोले कुशल कैसा है कि मेरे पुत्र वहां पर हैं और हम तो यहाँ पर अपना कष्ट भोग रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप हमारे पुत्र जो हैं उनका नामकरण करिए। बोले नामकरण हम कर तो सकते हैं, पर हम यदुवंशियों के कुलगुरु, और यदि कंस को पता चल गया कि हम वहां गए हैं तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। बोले आप चले जाना आपके हिसाब से और उनका नामकरण अवश्य करके आना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय लगाने से, जय करने से जो है अगल बगल वाले कोई सो रहे हो उनकी निंद्रा से उठ जाते हैं। अब गर्गाचार्य जी सीधे चले। यदु नाम चार्यः ख्यातश्च भूमि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। देवकी वसुदेव के जो पुत्र हैं उनके लिए दीक्षा देने के लिए पहुंच गए। अब नंद बाबा से कहा कि सुनिए, हम आपके बालकों को दीक्षा देने आए, पर व्यवस्था ऐसी करिए। अब आपके यहाँ भोजन पानी व्यवस्था कहाँ करेंगे, कहाँ पूजन होगी? बोले गौशाला से पवित्र कोई स्थान नहीं होगा। भगवान का नामकरण है या नामकरण किसी का हो तो गौशाला में करवाना चाहिए। अब तो फोन से पूछ लेते नामकरण बता दो, नाम बता दो, और नाम बता देते ब्राह्मण देवता भी। अब फोन से पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा। अब जैसे ही इधर लीपा पोती व्यवस्थित करके और वह चौक पूरा उन्होंने, और वह गर्गाचार्य जी बैठ गए। अब रोहिणी और यशोदा जी ने एक मन में विचार किया। बोले गर्गाचार्य जी सिद्ध हैं कि नहीं? बोले इनका परीक्षण किया जाए, दिखने में बड़े विशेष विद्वान लग रहे हैं। तो रोहिणी जी ने अपना पुत्र जो है यशोदा जी के लिए दे दिया, और यशोदा जी ने कहा कि ये मेरे पुत्र को तुम रखो। बोले अपन देखते हैं। देखो, कभी भी संत ब्राह्मण की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। जो जैसे पूजन पाठ कर रहे हैं, जो कि ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आ गए, आपका कार्य हो गया, करेंगे विधि विधान से करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं सब लोग। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी पहुंचे तो उन्होंने सामने जाकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि यशोदा मैया ने पूछा कि बताओ। अब प्रभु जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखते हो, गर्गाचार्य जी जैसे प्रभु को देखा तो वह समाधि लगी, भगवान के ध्यान में हो गए। अब बाबा ने ये भूल गए कि हम नामकरण करने यहाँ पर आए हैं, भूल गए बोले।
भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, उनको दर्शन करने के बाद सर्वस्व संसार की विडंबनाएं सब भूल जाते हैं मनुष्य, और भूलना चाहिए भी। अब जैसे ही यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप कैसे हो रहे हैं, हाँ बोले, अरे मैं तो नामकरण करने आया था, पर तुम्हारी ये बालकों का सुंदर स्वरूप देख करके मैं तो भूल गया। बोले बताओ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। तो यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र को रखा था, और रोहिणी जी ने यशोदा जी के पुत्र को रखा था। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामः इति बलाधिक्यां बलं विदु। बोले सुनिए, अरे यशोदा मैया, आप जिस बालक को रखे हैं वो एवं ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि वह दोनों स्तब्ध हो कि भैया बाबा जी बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, समझ गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगी, निहारने लगी, पर मन में एक विचार है कि ये नहीं कह सकी कि हमसे गलती हो गई। ये भगवान की देखो लीला। और जैसे ही उन्होंने कहा कि रोहिणी पुत्र है, समझ गई प्रभु क्षमा करें, हम तो देख रहे थे। बोले आख्यास्ते राम इति, इसका जो नाम है बहुत विख्यात होगा जी, राम इति। इनका नाम जो है नाम होगा राम, पर बल अधिक, बलाधिक्याम बलम विदु, इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका नाम क्या होगा, बलराम। बोले बलभद्र भगवान की जय। इनका नाम संकर्षण की, संकर्षण क्रिया से आकर्षण क्रिया हुई, तब भगवान सातवें गर्भ जो है रोहिणी जी यहाँ पर आए। और यशोदा जी के गर्भ से जो कन्या पहुंची थी वो सीधी पहुंच गई वहां पर, कौन, योग माया के रूप में अष्टभुजी दुर्गा। अब समझ गई कि भैया गुरुदेव बहुत विद्वान है। अब बोले आप इसका नामकरण करिए। यशोदा जिस पुत्र को रखी थी, और उन्होंने बोले इसके नामकरण करिए आप। अब जैसे ही भगवान का मुखमंडल देखा तो वह गर्गाचार्य जी सुध भूल गए, और भगवान की ऐसे प्रेम में डूब के भगवान को चतुर्भुज नारायण रूप में दिखे। भागवत में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में देखे हैं, और देख करके मनी मन में प्रणाम किया कि आपके क्या नाम रख सकते हैं। आप की जो कृपा है वो संसार में व्याप्त है, और इसके लिए हम क्या बता सकते हैं और क्या आपको नाम दे सकते हैं। आपके ही तो नाम से संसार व्याप्त है, आपकी कृपा है ये। ऐसे गर्गाचार्य जी जब कहा तो वह फिर समाधि से उठे, और समाधि से उठकर कहते हैं, बोले बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुणकर्माणि रूपाणि नान्यं वेदनो जना। बोले बहुनी संत रूपाणी, अरे आपके नाम से, मन में विचार कर रहे हैं, सामने नहीं कह रहे, सामने कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले आपके क्या नाम हम रख सकते हैं। बहुनी संतों ने आपके बहुत से नाम रखे हैं, बहुत से रूप हैं आपके। बहुनी सत्य रूपाणी, बहुत से संतों ने आपके नाम रखे, बहुत से आपके रूप रखे, नाम है बहुत है, क्या बताएं हमें, बताइए। गुण परमानि रूपाणि, इतने आपके गुण हैं, बताने में असमर्थ हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको बताना तो पड़ेगा। अब रोहिणी जी कह रहे बाबा बता दो आप। बोले इनके नाम अनेक अनूप, इनके नाम अनेक है और अनूप है, ये बता नहीं सकते हम, फिर भी आप कहती हो। तो बोले इनका नाम विष्णु सहस्त्र नाम होगा,
गोपाल सहस्त्र नाम, कितने सहस्त्र नाम है? बोले बाबा तुम तो इनका नाम बताओ। बोले आकर्षयति इति कृष्णा, इनका जो नाम होगा वो कृष्ण होगा। जिनके दर्शन करने से संसार के समस्त भय व्याधि नष्ट हो जाएगी और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी भी इनके नाम का जप करेंगे। ये है भगवान। अब ये सुखदेव जी राजा परीक्षित जिसका गर्गाचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं, पर ये व्याप्त नहीं है, वो तो नाम सीधा व्याप्त नहीं। ये तो शंका जो है ये मन में चल रही है, जो भगवान ठाकुर जी नारायण के और गर्गाचार्य जी के बीच की बात है। बोले इनका नाम कृष्ण होगा और एक का नाम बलराम होगा। अब यशोदा मैया ने कहा कि सुनिए इन्हें दक्षिणा प्रदान करो। दक्षिणा दी और कहने लगे सुनिए अब जी आपने जो नाम बताए हैं, अब वो नाम तो हम समझ नहीं सके। बोले कृष्ण और बलराम ठीक है, अब हमारे कुछ हम नाम रख दें भगवान के, प्यार के प्रेम के नाम घर में अपने प्रेम का नाम जो भी है वो विशेष नहीं स्त्री पर रखा जाता है। तो उन्होंने जो मन विज्ञास संप्रवक्ष, बोले मन की जो जिज्ञासा है मेरी, बोले हम तो बाबा जी कानुमा और बलुआ कहेंगे। ये प्रेम का नाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कानुमा और बलुआ। गर्गाचार्य जी चले गए। अब आज से भगवान जो हैं थोड़े थोड़े और बड़े हुए, चलने लगे। एक दिन मैया यशोदा ने उन्हें बड़े प्रेम से श्रृंगार इत्यादि कर दिया और अपने बालक को श्रृंगार इत्यादि करके बैठा देते हैं। अब भगवान जो हैं कृष्ण और बलराम, कानुआ और बलुआ, तो एक दूसरे को देख रहे हैं और श्रृंगार स्वयं ने प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े काजल टीका लगा दिया, जी कर दिया, वो कर दिया, और सही में भगवान कानुआ और बलुए लग रहे। और खेलते खेलते कालीन व्रजताली तो गोकुली राम की सबो जानोभ्याम सर पाणिभ्याम मृगरामो निदासदो। बोले ऐसे ऐसे काले टीके, कालीन व्रज तापी गोकुले राम केशव, बोले गोकुल में भ्रमण कर रहे थे वो, घर परिवार में बैठे हुए हैं और खेलते खेलते वह क्या हुआ, घुटने के बल पे चलते 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 और गौशाला में पहुंच गए। और गौशाला में पहुंच करके वह एक दूसरे के ऊपर गोबर उछाल रहे, लगा रहे। अब भैया यशोदा को याद आया कि मेरे दोनों पुत्र कहाँ गए। अब ये ढूंढते ढूंढते पहुंच गए गौशाला में, तो रोहिणी जी और यशोदा जी देख के कह रही देखो इन्हें कितने सुंदर लग रहे हैं। पर यशोदा मैया दौड़कर पहुंच गई और कहते हैं, बोले तू सुंदर कितना सुंदर, इतना भगवान का सुंदर स्वरूप है, पर उन्होंने कहा कि तुम सो करो। बोले तुमका एक जन्म में क्या सो करते। देखो प्रेम से भगवती जो माँ है वह कुछ भी कह सकती हैं। माँ को अधिकार है, पिता को अधिकार है, क्योंकि जन्म के दाता है। वह विचार करने लगे कि देखिए दाऊ जी से कहने लगे कन्हैया कि देखो माता को सब पता है, हम सो करते हैं। क्योंकि भगवान ने सबसे पहला जो अवतार रखा था वो बराह था। बोले भैया सब समझती हैं। और फिर थोड़े से भगवान बाहर आए, भगवान को निकाला, स्नान ध्यान कराए, फिर भगवान ने सुंदर, बोले दोनों रसखान की कथा है। देखो भगवान अपने हाथों में रोटी लेकर के, पहले ऐसा था कि रोटी में घी लगा करके, शक्कर लगा कर बालकों को दे देते थे कि चलिए इसको खाइए, पुंगी बनाकर। अब आज के समय में बहुत नया जमाना है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं। बोले मक्खी लगेगी, ये होगा वो होगा, तो एक हरी हाथ से ले गए वो माखन रोटी ले गए।
धूलि परे अति शोभित श्याम जो, जैसी बनी सुंदर सुर जोड़ी। खेलत गात फिरे अंगना बजी, पैजने बाजत पीरी कठोरी। बाछड़ी को रस कान बिलोकत, बारे काम कला निधि कोरी। काग के भाग कहा गई, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा गई, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उसके बड़े भाग है, बताइए कि माखन रोटी उस कौवे बड़ी सौभाग्य है कि वो ले गया। भगवान की ऐसी दिव्य लीला है, उस लीला में तो बड़ा आनंद है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहा कि ये जो क्षण चल रहा है, ये भक्ति रह वर्षा हो रही है, इसको पान करते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। संसार में तुम्हारा कल्याण नहीं है, कोई कल्याण करने वाला नहीं है, सब अकल्याणकारी हैं, सब स्वार्थ के हैं सब लोग ये, और अंत समय पछताना। इसलिए भगवान की गुणानुवाद सास्वादन करिए। अब भगवान जब बड़े हुए, उन्होंने बोले सोचा कि कुछ माखन चोरी की लीला की जाए। श्री रामा मधुमंगल इत्यादि मित्रों को बुलाया और बुला करके भगवान ने बोले अपनी अपने घर से चोरी प्रारंभ करो। पहले बोले पकड़ा गए तो कहना हम तो देख करके देख रहे थे, नहीं पकड़ाए तो अपन तो शेर बन जाएंगे। बोले अपने अपने घर पहुंचो, तो उन्होंने बता दिया। बोले सबसे पहले अपने अपने घर पहुंच गए। अब कन्हैया जी सरदार बने बैठे हुए, बोले जाओ तुम चोरी करके आओ और जब माखन जो मिले हमारे पास लेकर आना। आप सब गए, कोई पकड़ा गए, कोई पिटे। भगवान सबके मनोरथ पूर्ण क्योंकि जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो आज गोपियों के रूप में वह यहाँ पर सब है, और सबके घर में भगवान मन्नत पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला प्रभु ने की। भगवान को चोर क्यों कहते, हरि क्यों कहते पता है? माखन तो चोरी प्रेम की है, बोले प्रेम की चोरी है। उस प्रेम की चोरी में हमारे अनेक जन्मों के पापों को चोर लेती है, भर लेती है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरा सन्मुख हो जीव मोहि जवही, जन्म कूट अगनाश ही। भगवान के सन्मुख होने के बाद भगवान सर्वस्व आपकी जो काम क्रोध मद लोभ है, जो पाप है, सभी को हरण कर लेते हैं प्रभु। अब सब कहने लगे कि भाई कन्हैया सुनो, हमसे चोरी नहीं हो पा रही है। क्यों? कि पकड़ा गए, कहीं पिट कर आए हैं, चलते नहीं बन रहा है। बोले चलो अब हम चोरी करते, हम तुम्हारे सरदार हैं और तुम हमारे पीछे पीछे, हम जैसा कहे वैसा करो। बोले ठीक है, आप बताओ जैसा करें। एक गोपी के यहाँ पर पहुंच गए। बोले वहां पर बहुत व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने एक के ऊपर ऐसे जो माखन मटकी व्यवस्था देखी, छीके पे मटकी रखी थी ऊपर। अब मित्र मंडली से कहा कि तुम ऐसे एक के ऊपर एक बैठ जाओ, हम तुम्हारे ऊपर खड़े हो। अब उन्हें पता नहीं था कि आज हमने चोरी प्रारंभ की और आज ही पकड़ा जाएंगे। अब वह जैसे ही एक के ऊपर एक चढ़ करके वह और छीके को पकड़ा उन्होंने, और मटके में हाथ डाला ही था इतने में भैया तो गोपी एक आ गई। अब सब तो पिटे थे, सब मालूम था कि पिटाई होना निश्चित है। सब छोड़ छोड़ के भाग गए और कन्हैया जी लटके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वो कह रहे हैं गरदारी के, तुम सब मुझे छोड़कर चले गए। एक गोपी ने आकर के भगवान को उतारा
और कहने लगा रे कन्हैया तू चोरी कर रहा है, तेरे घर में ये माखन मिश्री नहीं है क्या? बोले मैं तो देखने आया था कि तुम्हारे यहाँ कितनी व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हारे यहाँ से हम बुलवा लेंगे ऐसा। अब भगवान की जो लीला है विशेष है। बोले आज भगवान कह रहे हैं कान पकड़ के माफी मांगते हैं कि आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित देख लो, जिसके सामने बड़े बड़े राजा बड़े बड़े राक्षस भी ब्रह्मा जी आज उसके सामने नतमस्तक होते हैं, आज वह गोपियों के सामने खड़ा हुआ है। क्यों? ये प्रेम की वशीभूत होकर भगवान चले गए। बोले चोरी करना तो बंद नहीं करेंगे, फिर चोरी करते रहे। एक दिन बहुत सी जब चोरियां हुई तो वह सब शिकायतें लेकर आने लगी। बोले मैया तेरे लाला ने आज हमारे यहाँ माखन चोरी की है, ये किया वो किया। बोले चोरी तो करें और मटका को फोड़ के चले जाए, ये तो समझ नहीं आया। यशोदा मैया ने कहा कि एक दिन नंगे हाथ पकड़ो फिर देखा जाए, व्यवस्था करते हैं। और वह चले गए। फिर एक दिन भगवान की माखन चोरी फिर प्रारंभ जब उन्होंने की, बोले चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, हमारा जो कर्म है वो चोरी है। हम सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं और सब कुछ हर लेते हैं। कौन सा? बोले काम क्रोध बंध लोभ अवगुण सबको हरते हैं भगवान, कष्ट हर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपी सो रही थी, उनके घर पे पहुंच गए भगवान। अब ग्वालों से कहा कि अब हम जो एक शर्त है हमारी, अब तुम यहाँ गेट पर बैठो और हम चोरी करेंगे। अब वो एक ऊपर एक में तुम छोड़ के चले जाते हो, हम रह जाते हैं लटके। अब बोले सुनिए, एक सखी सो रही थी, उन्होंने उसकी चोटी को खटिए की पटिए से बांध दिया और माखन तो चोरी की, उसके बाद धीरे से कान में कह दिया हुआ। अब जब ऐसे कहा तो वह घबरा कर बोले उड़ गई और भगवान तो भाग गए। अब वह दौड़े चले गए, पता चल गया कि भाई ये कन्हैया की करामात है। अब वो दौड़ते दौड़ते कन्हैया को पकड़ लिया। अब सब तो भाग गए, कन्हैया छोटे से दौड़ते चले जा रहे हैं और वह गोपी जो है भगवान को पकड़ के बोले आज तेरी मैया से शिकायत करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ेगा। भगवान के हाथ पकड़ के ले जा रही है और कह रहे हैं कि मैया मैंने चोरी नहीं की। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो प्रभु ऐसे हैं, चोरी कर रहे हैं फिर भी कह रहे हैं मैंने चोरी नहीं की। ये क्यों कह रहे हैं पता है? बोले ये प्रेम है, यदि ये कह देंगे चोरी हमने की है तो ये लीला आदि समाप्त हो जाएगी। ये लीला समाप्त नहीं हो इसलिए इनका चोरी नहीं की, फिर कल चोरी करेंगे, अब फिर ये शिकायत लेकर आएंगे। बोले भगवान ने कभी नहीं कहा। ये फिर दौड़ते दौड़ते और वह एक हाथ से भगवान के हाथ को पकड़ा है गोपियों ने और चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुनिए प्रभु मैंने चोरी नहीं की है। अब यशोदा मैया के पास पहुंच गई, पहुंच करके क्या कहती है, देख मैया आज हमने तेरे लाला को पकड़ के ले आए। अब कन्हैया कह रहे कि मैया मैंने चोरी नहीं की, फिर भी भगवान इसलिए कह रहे हैं, बोले दिया तो मैंने कह दिया कि चोरी की, लीला यही समाप्त हो जाएगी। भगवान लीला को समाप्त नहीं करना चाहते और कह रहे हैं सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोले मैंने माखन नहीं खाया। बोले ये मेरी मित्र है ना,
ये ग्वाल वाल सब बैर करे हैं, इन्होंने बरबस मोहे लिपटाए, बरबस गवाया। अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, गोपी कह रही है, फिर भी भगवान ने बहुत तर्क दिए। भगवान ने कहा कि आज के बाद हम ये न गौचरण को जाएंगे। बहुत भगवान ने तर्क दिए। बोले तूने ये समझ लिया है मैया, इनकी बातों में लग रही हो तुम। बोले तुमने मुझे जायो परायो जानो, ऐसे विशेष तर्क दिए मैया। जब उन्होंने कहा कि तूने मुझे पराया समझा, तो मैया सब कुछ भूल गई और भूल करके कहने लगे, सुनो तुम तो झूठ बोल रहे मेरे कन्हैया ने, पर देखो झूठ कब तक चले। और मैया गले से लगा करके वह रोने लगी, पुत्र आज की बात ऐसी बात नहीं कहना, पर प्रभु ने सोचा कि ये कहना पड़ेगा कि जो ये अपन ने की है, क्योंकि मां से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने जो अपना वात्सल स्वरूप जो है यशोदा मैया ने और वसुदेव जी, देवकी वसुदेव नंद बाबा, ये सब ने तपस्या की भगवान के वात्सल स्वरूप को ग्रहण करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए। बोले भगवान ने कहा कि मैया मैंने ही माखन खायो, फिर आकर कह दिया मैं नहीं, और मैंने ही माखन खायो है। अब भगवान गोपियां चली गई और गोपियां जाने के बाद वह भगवान की लीला विशेष लीला है। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोले अमृत जो माखन है, माखन लीला से क्या है, सभी जो मनोरथ है भगवान ने सबके मनोरथ पूर्ण किए। भगवान लीला बड़ी अपरंपार है, उसकी लीला को समझने के लिए तप करना पड़ता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो तुम यदि ये राजपाट यदि नहीं छोड़ते तो आज तुम्हें ये वात्सल प्रभु का दर्शन करने को नहीं मिलता। बोले इसे रसास्वादन करने के लिए तुम्हें जो श्राप मिला है वो संत की कृपा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित सुनो, तुम्हें जिस ऋषि ने श्राप दिया है वो आशीर्वाद है, संत कृपा करते हैं। अब प्रभु ने एक दिन सोचा कि ये मनोरथ पूर्ण कैसे करें। तो भगवान ने एक ऐसी लीला रची कि बोले माता यशोदा मैया जो है सबकी शिकायत सुनती है। अब बोले शिकायत नहीं सुनेगी। अब दोनों कृष्ण और बलराम जो है वो ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और जाकर के जो क्या कहने रहे, उन्होंने मिट्टी का भक्षण कर लिया। अब जब मिट्टी का भक्षण किया तो वह बलभद्र भगवान ने कहा कि कन्हैया तुम ये क्या कर रहे हो। बोले दाऊ भैया मैंने अपन सबने मिलकर के अमृत बहुत जो माखन रूपी अमृत है ना उसको बहुत ग्रहण किया है। अब कुछ ऐसी लीला करें जो आनंद प्रद होना चाहिए। तो कहने लगे कि मैया फिर डांटेगी। बोले डांटने दीजिए। और उन्होंने जो मिट्टी है उसको भक्षण कर लिया। अब भगवान बड़े
नटखट है। उन्होंने सीधा जाकर के बलभद्र भगवान ने अपनी माता से कह दिया, कहने लगे सुनो मैया, कृष्णम मृदा भक्षद्वार। बोले कन्हैया ने आज मिट्टी ग्रहण कर ली, खा ली। मैया पहुंच गई और जाकर के कान पकड़ते हुए खींच कर लाई और कहती सुनो, कहाँ मिट्टी खाई है? अब भगवान फिर भी कह रहे हैं मिट्टी नहीं खाई। देखो भगवान कितने करुणा सागर है, चोरी करते हैं फिर भी कहते हैं हम चोरी नहीं कर रहे। फिर बोले मुख खोल, तो जैसे ही मुख खोला तो वह ना हम भक्षितवान्यम सर्वे मिथ्या विवशति। बोले हमने मिट्टी नहीं खाई है और ये सब जो मिथ्या झूठे हैं। यशोदा मैया कह रही तुम ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, तुम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। देखो बोले मुख खोलो, तो जैसे ही मुख खोला तो वह पूर्ण अखंड कोटि ब्रह्मांड का उन्हें मुख में दर्शन करा दिया। अब दर्शन कराया तो मैया एकदम भौचक के हो गई और बैठ गई। बोली जी इसके मुख में क्या है? राव जी ने कहा कि सब लीला ही बता दोगे, जी लीला सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैया ऐसे आंख बार बार नीच रही है और देख रही है क्या है। पुनः देखी, फिर भी ब्रह्मांड देखा उन्हें। ब्रह्मांड घाट है वहां गोकुल में। ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने जब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, पर कन्हैया समझ गए कि यदि ये लीला मैंने बता दी तो वह बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मैया को देख करके बड़े ठाका मार के हंसने लगे। कन्हैया करे बोली मैया कहाँ तुमको मेरे मुख में ब्रह्मांड दिखे? देखा तो फिर मिट्टी दिखी। भगवान की ऐसी लीला जो है बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। एक दिन भगवान फिर जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। राजा परीक्षित जी, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से एक ऐसी लीला हुई है दामोदर लीला। और वो दामोदर लीला में भगवान जो है ऐसा विशेष आनंद प्राप्त होता है। एक दिन मैया से भगवान ने कहा कि मैया जो मैं ज्यादा तुझे प्रिय हूं कि ये दूध दही। अब भगवान के प्रश्न बड़े विशेष है। ऐसे ऐसे कहा उन्होंने, बोले नहीं तू तो मेरा पुत्र है। ऐसे विशेष बातें करने लगे। अब विशेष जब बातें करने लगे तो धीरे से क्या हुआ, बोले भैया यदि ऐसी कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो ये दूध दही तुझे प्यारा है कि नहीं है? बोले नहीं पुत्र तू ही है। अब जैसे ही भ्रमण करा रही थी और इतने में क्या हुआ कि अंदर चूल्हे पर दूध रखा हुआ था और चूल्हे पर दूध रखा था और जैसे ही आवाज आई तो मैया ने पुत्र को वहीं विराजमान किया, बिठाया और वह दौड़ के चली गई। तो कन्हैया जी को गुस्सा आ गया कि अभी मैया कह रही थी कि मैं तेरे लिए श्रेष्ठ हूं और अब छोड़ करके दूध के पास चली गई है। भगवान ने इधर सभी बंदरों को इशारा कर दिया, खूब ग्वालों को बुला लिया और सभी मटके में दूध दही जमा रखा था वो सबको है उन्होंने बांट दिया, भगरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, सब गड़बड़ कर दिए। उधर से यशोदा मैया आई। यशोदा मैया आई, सब ये कृत्य देखा तो पूरे में दूध दही का सब फैला दिया। वह बहुत क्रोध हुई और वह डंडी लेकर के कन्हैया जी को मारने दौड़े। तो वह बहुत पूरे आंगन में इतनी भ्रमण किया, इतना भ्रमण किया, इतना भ्रमण किया। मैया यशोदा थक करके वह बैठ गई और बैठ गई। अब भगवान ने कहा कि मैया थक गई है, अब थोड़ा वात्सल स्वरूप भी प्राप्त करना होगा। पहुंच गई और वह पकड़ा गया। देखो भगवान को आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप उनको क्रोध से, बल से, धन से प्राप्त नहीं करते। भगवान जो है प्रेम के होके प्रबल पंथ के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान टली टल जाए, भक्त का मान न टलते देखे। प्रभु प्रेम के वशीभूत हो गए। अब मैया ने पकड़ लिया, बोले आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी। और उन्होंने एक रस्सी ली और रस्सी लेकर बांधना प्रारंभ किया। तो वह 2 अंगुल कम करे तो कम हो जाए, ज्यादा करे तो भी कम हो जाए। बांधते बांधते बहुत समय हो गया पर वह नहीं बने तो बहुत विचार किया और मैया थक कर बैठ गई, क्योंकि परमात्मा को बांधने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। दामोदर मतलब होता है प्रेम, उधर मतलब होता है परमात्मा। दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब परमात्मा। तो प्रेम रूपी रस्सी से परमात्मा को बांधोगे कि जब तक आप और हम हैं ये दो, जब तक परमात्मा नहीं बनेगा। जब मैं था तब हरि ना है, अब हरि है तब मैं ना है। जब मैं था तो हरि नहीं थे, हरि को ढूंढ रहे थे तो थे, और जब हरि हो गए हैं तो मैं नहीं हूं, अब मैं ही एक हो गया। तो ऐसे ही थक गए। फिर आखिर मैया थक के जब बैठी तो कन्हैया समझ गए कि मैया बहुत परेशान है। उन्होंने एक उखल में जो मुसल था उससे बांध दिया। और भगवती यशोदा मैया ने देखो कैसा तप किया होगा कि आज भगवान का बादशाह स्वरूप उन्हें इस आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर है। अब भगवान पदे थक गए, पैर दुखने लगे, कह रहे हैं मैया मेरे पैर दुख रहे हैं, फिर भी कह नहीं आज तो बिल्कुल शाम तक कोई व्यवस्था नहीं है छोड़ने की। अब भगवान सीधे सीधे मुसल को लेकर पहुंचे तो उनके घर में यमलार्जुन करके तो वृक्ष जो नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम यहाँ पर स्नान कर रहे हो और अपनी मर्यादा का तुम नल ओवर मणिपुरी, तो वह उन्होंने अपनी लीला से उन्हें मुक्त किया भगवान ने। और भगवान की ऐसी विशेष लीलाएं हैं। वो लीला अब जो उन्होंने देखा नंद बाबा ने बहुत उत्पात होने लगा है यहाँ पर गोकुल में, तो 4 वर्ष के हैं। उन्होंने गोकुल को छोड़कर किसी ने वृंदावन, और वृंदावन बोले वृंदावन इतना परम सिद्ध स्थान है, वहां पर भक्ति नृत्य यत्र भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती मिलती है। वहां पर वहां आप जब भी जाओगे राधे राधे अलावा, कृष्ण कृष्ण के अलावा कोई शब्द सुनाई नहीं देता। भक्ति विशेष है वहां पर। और वह वृंदावन पहुंचे तो बोले वृंदावन इतना विशेष क्षेत्र है। वनम वृंदावनम नामम प्रवस्यम नवकाननम गोपी गवां सेव्य पुण्याति तृणवीरुदम। बोले वनों में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है। अब भगवान वृंदावन में आए और अपनी लीलाएं पुनः प्रारंभ कर दी। 4 वर्ष के वृंदावन में आए, 4 वर्ष की हो गई। फिर भावी दैत्यों का आना, एक बत्सासुर आ गया है, बकासुर भी आए, बहुत बड़े दैत्य ऐसे आए और भगवान ने सबको पार लगाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे भगवान की विशेष लीलाएं प्रारंभ हुई, यहाँ भी प्रारंभ कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, ये लीला हो रही थी, तब ब्रह्मा जी जो है उन्होंने देखा, बोले ये कैसा ब्रह्म है। देखो भगवान की जो लीला है उसके लिए ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, अपन क्या समझे। अपन कहते हैं गुरु जी देखो इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। ये कर्मों के फल होते हैं, अपने अपने कर्मों के फल होते हैं। फलों के प्रभाव से ही भगवान अपने अपने कर्म के ही फल देते हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो ये सब क्या है, गोप ग्वालों के साथ झूठा मीठा भोजन कर रहा है, ये कैसा पूर्ण ब्रह्म हो सकता है। बोले इनके लिए कोई परीक्षा ली जाए।
तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने तो पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में गोप वाले जो गोवर्धन था वहां पर हरियाली अच्छी हुआ करती थी, तो बस सब मिलकर के जो है गौ का चारण करते थे। अब गौ का चारण करने लगे तो ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को गोप ग्वालों को हरण कर लिया। अब चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। अब कन्हैया जी को मालूम पता चला है, उन्होंने देखा कि सब गोप वाले गौ बछड़े कहाँ चले गए, दृश्य कहाँ हो गए। भगवान समझ गए ये उनकी लीला है। उन्होंने अपने इतने अनेक स्वरूप बनाए, बछड़े गोप वाले सब अनेक अनेक रूप में कृष्ण भगवान हो गए। ये 1 वर्ष तक लीला चलती रही, पर दाऊ जी को पता नहीं चला ये लीला हो क्या लगी। वो तो एक दिन यशोदा मैया ने कहा है कि सुनो, ये गौ चारण करने के लिए तुम जाते हो? वह नहीं जाना, अमुक जगह। अब वह वहां फिर भी जाते, समझ गए। तो दाऊ जी ने समझा कि ये कुछ क्रियाएं ऐसी क्यों लग रही हैं कि हमारे गोप वाले नहीं, बछड़े गाय हमारे कुछ नहीं लग रहे हैं, क्या कारण है। जब बलभद्र भगवान ने ध्यान रख करके देखा तो वह भगवान अनेक रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया दिख रहे, अनेक अनेक रूप में। अब सीधे कन्हैया जी के पास आकर कहते, भाई बताओ कन्हैया क्या बात है ये। बोले प्रभु अब आप तो सब समझदार हैं, आप समझिए सब ये ब्रह्मा जी का किया धरा है। 1 वर्ष तक लीला चलती रही। पर बोले अब ब्रह्मा जी की बुद्धि शुद्ध कैसे? बोले हम कर देंगे, आप तो अपनी लीला यहाँ करिए, मैं जाता हूँ। भगवान सीधे चले। उस समय ब्रह्मा जी ने जो बछड़ा गौ इत्यादि हरण किया था वो गए थे कहीं विशेष काम। तो कन्हैया जी अपने ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में द्वारपालों से कहा कि सुनो, हमारे जैसे वैरोप्य बहुत घूम रहे हैं, हम तो नहीं है पर हमारे स्वरूप के बहुत घूम रहे हैं और इन्हें अंदर नहीं आने देने। अब द्वारपाल जैसे कहें वो सब चले गए सीधे, और ब्रह्मा जी के स्थान पर बैठ करके अपनी लीला प्रारंभ कर। अब ब्रह्मा जी उधर से भ्रमण करते हुए बाबा जी आए। अब जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, भाई बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे सुनिए, अरे हम यहाँ के राजन हैं। कहाँ के बाबा कह रहे हैं? हम यहाँ के राजा हैं। बोले सुनो, हमारे राजा अंदर बैठे हुए, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो यहाँ हैं, पर कैसे गए? कौन है? जैसे ब्रह्मा जी ने आपको तो अंतरात्मा से देखा, ध्यान रख करके वह कन्हैया बंसी बजा रहे थे। अब कन्हैया बंसी बजा रहे थे, वहीं से प्रणाम किया कि प्रभु जी सब लीला हम समझ रहे थे आप कौन है, इसीलिए किया है ये सब। बोले तुमने हमारा अपराध किया है, पर हमारी जो मित्र सखा है उनका तुमने अपराध किया है। अब बोले वहीं पहुंचो। ब्रह्मा जी सीधे वृंदावन पहुंचे, जहां पर गोप ग्वालों के लिए उन्हें हरण करके ले आए। कन्हैया जी पहुंच गए और वह प्रणाम करके कहते, तुमने जो कृत्य किया है ये अक्षम है, इसको हम क्षमा नहीं कर सकते, पर क्षमा करना जरूरी है। साष्टांग प्रणाम किया, सबको ग्वाले समझ रहा, बोले ये कन्हैया तो कोई विशेष ही है। कन्हैया जी ने कहा कि बोले जहाँ प्रणाम मत करो, जहाँ तो मन ही मन में चल रहे तो जो कुछ है। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु क्षमा कर दीजिए हमें, क्योंकि क्षमा करुणा सागर है आप। और बड़े विशेष स्तुति, नौमी यदि भ्रवमुसे दृढ़ं वराया गुंजा बसंत परिपीच्छल सन्मुखाया वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्रिये मधुपते पशुभांगजाय। ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं और ये आपकी जो बछड़ा है आप इसको स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि आज के बाद कभी भी तुम हमारे और हमारे भक्तों के बीच में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना।
और आज के बाद मेरी और मेरे भक्तों की कभी परीक्षा नहीं। भगवान तो करुणा सागर है, ब्रह्मा जी चले गए। फिर आगे लीला बहुत है, कथाएं तो बहुत है भगवान की। और पुराणों में, कालांतर में, विशेष पुराणों में भी लिखा है कि भगवान ने कालिया दह में जा करके वह पीड़ा की गेंद खेली, वो अंदर गई और उसको कालिया देह को ही मुक्त किया। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, उसके पदचिन्ह, अपनी पदचिन्ह उनके वो लगाए, जिससे भगवान ने आशीर्वाद उसे प्रदान किया। ये भगवान की ऐसी लीला है। फिर महाराज भी होता है, शरद पूर्णिमा पर महाराज हुआ और महाराज में धीरे धीरे सब गोपियों का त्याग करके भगवान जो है श्री चंद्रलोक चले गए और पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पूर्ण ब्रह्म है। फिर गोवर्धन लीला की जाएगी। अब कल जो कथा है वो कल की जाएगी, क्योंकि समय कम है। कथा पाठ के साथ भी कथा हो रही है, भगवान की विशेष कृपा है और सब भक्त बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। ये श्रोता ऐसे होना चाहिए जो तन मन धन से भगवान की कथा श्रवण करे। तन मन से पता चले कि तन यहाँ अगर मन कहीं और लगा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छे बड़े प्रेम से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रोता एक ही श्रोता होना चाहिए, बाकी सब तो श्रोता है, सब है श्रोता। कोई श्रोता है, कोई श्रोता है, कोई श्रोता है। पर आप यहाँ पर वयोवृद्ध रूप में संत रूप में हैं, आप नर्मदा जी के तट पर रह रहे हैं तो संत ही हैं। और भक्ति रूप में, भक्ति महारानी के रूप में माताएं यहाँ पर कथा श्रवण करने आई हैं और ज्ञान वैराग्य रूप में यहाँ पर हमारे बाल गोपाल सब हैं। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि संतति आने वाली ऐसे ही सन्मार्ग में लगी हुई है। भगवान के ऐसे चरित्र श्रवण करना चाहिए। कथा हो तो कथा में अपने बच्चों को जरूर ले जाओ। अब आपको सब पता है, बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, उन्हें बिठा के समझाओ कि नहीं, कथा में भगवान के चरित्र क्या है, राम कृष्ण क्या है, उनके चरित्र क्या रहे। पिता के कहने पर पुत्र ने बताओ, बिना कहे, बिना तर्क वितर्क की वनवास चलेंगे। आज के समय में पिता को वनवास देते सीधे, बोले पिताजी हमारे नाम पर जमीन जायदाद कर दो, तो उनको क्या आवश्यकता है। माताओं की सेवा नहीं कर रहे लोग, ऐसे संसार में पड़े हैं और कथा कराकर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ करा दिया। सबसे बड़ी है भक्ति, माता पिता की सेवा। ये शरीर जो मिला है दोबारा अब नहीं मिलेगा। जो माता पिता बने हैं वो उन पुत्रों के लिए माता पिता नहीं मिलेंगे। जो माता पिता है उनके पुत्र है, वो पुत्र भी दोबारा नहीं मिलेंगे। जीवन छोड़ने के बाद दोबारा कोई लौट के नहीं आया यहाँ कि कह दिया भैया हमने देखा है आपके लिए या हम भाग गए थे। तो भगवान की विशेष लीला है, उस लीला से अभी थोड़ा विराम और कथा में थोड़ा भजन करें। तो भजन जरूरी है, भजन कैसे भी हो भजन जरूरी है। अभी तो घर जाके भजन करना है आपको, घर की लीलाएं करना है, पर वो भजन भी ये है कि प्रभु ने जितना समय दिया है उतने बड़े भाव से सेवा कर लो। भाव के भगवान होके एक थोड़ा छोटा सा भजन हो जाए, उसके बाद उत्साह जो है भगवान की आरती करेंगे। कान्हा खो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, 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 कान्हा खो गया दिल मेरा
धारा है, तेरी यमुना की ये धारा है। लाखों पापियों को इसने तारा है, लाखों पापियों को इसने तारा है। तेरी यमुना की ये जो धारा है, तेरी यमुना की जो धारा है। लाखों पापियों को इसने तारा है, लाखों पापियों को इसने तारा है। कैसा जादू भरा इन लहरों में, कैसा जादू भरा इन लहरों में। आना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, गाना हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरी मथुरा में, तेरे गोकुल में, तेरी मथुरा में, तेरी गोकुल में। तेरे सोने सोने नजारों में, तेरे सोने सोने नजारों में। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में। तेरी बंसी की जो बजती है, तेरी बंसी की जो बजती है। सारी सखियों को पागल करती है, सारी सखियों को पागल करती है। तेरी बंसी की जो बजती है, तेरी बंसी की जो बजती है। सारी सखियों को पागल करती है, सारी सखियों को पागल करती है। ऐसी बसती भरी तानों में, ऐसी बसती भरी तानों में। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में। कान्हा हो गया दिल मेरा तेरे वृंदावन में, कान्हा दिल मेरा हो गया तेरे वृंदावन में, 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 तेरे वृंदावन में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो हो गया है हमारा दिल इस संसार में और भगवान को भूल गए हैं।